इसका सीज़न सर्दियों में होता है जावा का, और डफ का जो है गर्मियों में होता है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा दावा है कि आप एक अगर अच्छी डाइट दे रहे हैं, उसकी केयर अच्छी कर रहे हैं और उसकी यानी कि खुराक प्लानिंग जो है वो आप ठीक तरीके से रख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास गर्मियों में ब्रीड आएगी और सर्दियों में भी ब्रीड आएगी आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक है कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, शुरुआत है गर्मियों की, कि हम गर्मियों में बर्ड से मसलन खास तौर जावा और डफ से कैसे ब्रीड लें, अच्छी ब्रीड कैसे लें, और हमारे पास बिज़नेस हम इनका कैसे यानी कि शौक़ कैसे बढ़ेगा। देखो, शौक़ इंसान का उसी टाइम बढ़ता है जब उसके बाद एक अच्छी ब्रीड आती है। और ब्रीड कैसे अच्छी आती है कि आपके पास कुछ टॉपिक जो होते हैं, फार्मूले होते हैं यूज़ होने के लिए, मसलन के दवाई मेडिसिन के लिहाज से, और काफ़ी इत्यादि तदबीर होती है। मेरी वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ करेगा। और आज की वीडियो भी आप देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर बहनें भाई दोस्तों के मुझे मैसेज आते हैं कि लाइक भाई डफ भी और जावा को भी सवाल आ गया, और भाई क्या हो गया सवाल, अभी तो ये शुरू हुई है। अगर आपकी डायमंड पाइट 2500 3,000 रुपये में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल कर रहा हूँ। अगर आपकी 2,000 में सेल हो रही है, 1500 में ब्रोकर लेके जा रहा है, तो उसके साथ भी पेड़ लगा हुआ है, उसमें 1000-2000 रुपये कमाना है। बिक नहीं रहा, क्यों नहीं बिक रहा भाई? कोई काम इस टाइम नहीं हो रहा। कपड़े के कारोबार में चले जाए, फ्रूट वाले के पास चले जाए, आप जूती वाले के पास चले जाए, कोई भी बिजनेसमैन है आप उससे पूछें तो सही, किसी मार्केट का विजिट करें, शालमी चले जाएं, उर्दू बाज़ार, अनारगली लाहौर में आपके पास अगर कोई मार्केट है, आप वहाँ पे विजिट करें कि कौन सा बिजनेस है भाई मैं लाख रुपए लगा के 25-30 हज़ार रुपये कमाऊँ, कौन सा बिजनेस है 2 लाख रुपए लगा के 70-80 हज़ार कमाऊँ। बर्ड्स के अलावा कोई बिजनेस नहीं है। आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। मैंने काम शुरू किया था 3-3, 4-4 महीने मैंने वेट किया इसका। आप लोगों के पास 2 पेड़ लगा लिया 50,000 रुपये लगा के, ओ भाई मेरे बर्ड्स नहीं बिक रहे, 2 बच्चे आके बर्ड्स नहीं बिक रहे। भाई होल्डिंग पावर रखें, नहीं तो कोई और बिजनेस शुरू कर लें, लगाने की क्या जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल बिक रहा है, 70-80 पेड़ है मेरे पास आए, एक बच्चा ही नहीं है बेचने के लिए, बुकिंग पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपका नाम होना चाहिए इस बर्ड में। नाम यानी कि नहीं कि महंगी चीज़ बेचें, लोगों को कोई ख्वाब आएगा कि फलां बंदा फलानी जगह पे लाइक खाना, फलाना सगिया बोले, फलानी छत पे इसने लगाया। सोशल मीडिया पर थोड़ा इन हो, कारोबारी हालात ऐसे हैं। ये हमारा साइड बिजनेस है, मेरा अपना साइड बिजनेस, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मेरा और भी माशाल्लाह फैक्ट्री है, मेरा ये साइड बिजनेस है। ये जिसका भी ये साइड बिजनेस है, देखो अगर रेडी वाला, फ्रूट वाला है, रक्शे वाला है, कोई भी है, उसने 50,000, 20,000, 30,000 जोड़ना तो इस फील्ड में आना है। जब उसके बाद वो पैसे नहीं, वो कैसे इस फील्ड में आएगा? कारोबारी हालात इस टाइम बिल्कुल डाउन है। आइए अपने असल टॉपिक पर आते हैं कि सबसे पहले जो गर्मियों में हम लोग जो करते हैं, न्यू सेंसर जो गलती करता है कि हम लोगों ने जो प्लास्टिक लगाए होते हैं या कोई चीज़ तरपाल होती है, कोई भी चीज़ होती है, हम वो उतार देते हैं, ठीक है। लेकिन उतारना मैं कहता हूँ कि नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही हैं, मौसम जो है अप नीचे हो रहा है, तो कोशिश करें कि तरपाले ना उतारें। हाँ, एग्जॉस्ट लाजमी करें। अगर आपका इनडोर है या आउटडोर है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मेरी जितनी वीडियो देखेंगे उसमें यही मैं कहता हूँ कि इनडोर जो है ना या आउटडोर है, आपकी क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है। आपके शेड के अंदर से जो है हबस बाहर जाना चाहिए। अगर ये हबस नहीं है, इसका क्या नुकसान है? एक तो आपके बर्ड्स बीमार होंगे, उनमें बीमारी आएंगी, बच्चे जो है जिगर का मसला उसका हो जाता है, क्योंकि हबस होता है, हबस और बीमारी होती है, इनकी स्मेल होती है, सारा कुछ बीच में होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा वो अंडे फर्टाइल होके अनफर्टाइल हो जाते हैं, डेड इन शेल जिसको हम कहते हैं, वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कहूँगा, जो ज़ाती राय दे रहा हूँ अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो अक्सर मुझसे पूछे हैं कि लाइक भाई हम कैसे गर्मियों में कैसे करें। जैसे जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, हमने अब सब्ज़ सब्ज़ी जो शुरू कर देनी है, जैसे पुदीना है, पालक है, मेथी है, लहसुन है, सब्ज़ कैसे देना है, क्या क्या करना है, इंशाल्लाह ताला साथ वीडियो बनाएंगे, वो भी देते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी है, तो गर्मियों में हमने कद्दू वगैरह कद्दूकश करके देना है, कैसे देना है, धो के देना है, क्या इंशाल्लाह ताला क्या क्या फ़ायदे हैं ब्रीडिंग के लिहाज से, अंडे अनफर्टाइल होने के लिए क्या क्या करना है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा एक्सपायरी होती है। क्यों होती है? हबस की वजह से। अक्सर मुझे कॉल मैसेज भाइयों के आते हैं कि लाइक भाई पीस एक्सपायर हो गई हो, कि जब मैं विज़िट करता हूँ जो अंदर जाके बहुत ज़्यादा हबस होता है, तो अपनी कोशिश करें क्रॉसिंग रखें। क्रॉसिंग से मुराद यानी कि आपका हबस बाहर जाना चाहिए शेड का। अगर वो नहीं जाएगा तो आपके बच्चे एक्सपायर होंगे, बड़े पीस बीमार होंगे, और अंडे जो है अनफर्टाइल होकर डेड इन शेल हो गए। तो कोशिश करें सबसे पहले जो आपका एग्जॉस्ट लाजमी होना चाहिए शेड में। आप डाइट उसकी ठीक रखें, खुराक ठीक रखें, विटामिन कैल्शियम ठीक रखें उनके, और जो बीमारी से बचने के लिए तदबीर है, एंटीबायोटिक है, वो आपके पास होना चाहिए, और वो आप उसको यूज़ करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, क्योंकि ये चीज़ें होती है सीखने वाली होती हैं, ठीक है। जैसा कि अब ये मौसम है, जैसे कि रातें ठंडी हो रही हैं, इस मौसम में हबस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बर्ड्स क्यों एक्सपायर होते हैं? हम लोग अंडा ब्रेड देते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, हबस होता है, गर्मी होती है, वो ख़राब हो जाता है और उसको मोशन लग जाता है। वो बर्ड जब खाता है तो वो फंगस होकर उसको ख़राब हो जाता है, कैंकर का मसला हो जाता है।
कैंकर के लिए जैसे मैंने वीडियो बनाई है, रोनेवेट है, उसकी निशानी क्या है, जैसे भी पिछली वीडियो मेरी रोनेवेट के ऊपर थी यानी कैंकर के लिए। उसके बाद मोशन लग जाते हैं उसको इस मौसम में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब अंडा ब्रेड सॉफ्ट फूड देते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं, हब्स की वजह से उसमें फंगस हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, जिसको कहते हैं बुस्सा हो गया, तो उस वजह से भी यानी कि जो है ना बर्ड्स का मोशन लग जाता है। तो मोशन में हम फ्लैजल सिरप देते हैं, फ्लैजल दें 3 से 4 दिन 5 दिन फ्लैजल दें। जब वो फ्लैजल रिकवर हो जाएगा फिर लाइजोविट, कैल्शियम पी और वाइटालिन सिरप दें कि उसके कैल्शियम, विटामिन और भूख लगने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे कि मोशन के लिए हो गया। और नज़ला ज़ुकाम, जब सर्दी इनको लगती है, अगर मोशन नहीं लगे तो नज़ला ज़ुकाम, बुखार, जिस्म दर्द तो लाजमी होता है इसको बर्ड्स को। तो कोशिश करें, उसके लिए क्या यूज़ करवाते हैं, मैं क्या यूज़ करवाता हूँ, मेरे लिए किस चीज़ के लिए फ़ायदा होती है, तो आप उसके लिए जो है पैनाडोल यूज़ करवाएं, जो नॉर्मल सिंपल पैनाडोल, बच्चों वाला, बड़ों वाला, कोई भी आप 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डालें तो उससे नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें हट जाएंगी। हल्की सी, इतना नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कोशिश करें इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें तैयारी तदबीर है, इन चीज़ों से हटें कि एग्जॉस्ट आपके पास ज़्यादा। वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है इस बार के इस हफ्ते में काफ़ी बर्ड्स की मौत हो रही है, बच्चे एक्सपायर होने हैं, सोकड़े में जा रहे हैं। तो असल वजह यही है कि हब्स की वजह से है। हम लोग अंडा ब्रेड को ज़्यादा दे रहे हैं तो वो पड़ा फंगस लग जाता है, उसको पेट उनका ख़राब हो जाता है। अब फ्लैजल लाजमी दे। हफ्ते में वैसे भी कोई एंटीबायोटिक है, नोविडेट सिरप है, नोविडेट सिरप आप 3 से 4 दिन करवाएं। जेटी पार है, जिगर के लिए, वो यूज़ करवाएं। अगर आपका प्रोबायोटिक है मैंडी के लिए, प्रोबायोटिक यूज़ करवाएं। सारी वीडियो में आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जैसा कि सारी मालूमातें हैं कि कौन सी बीमारी किस चीज़ के लिए होती है। स्पार्क आपके पास है, स्पार्क आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में आपने अक्सर देखा होगा बच्चे जो है सोकड़े में जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे सोकड़े से रिकवर करने के लिए आपके पास स्पार्क के अलावा मैं कहता हूँ कि मैंने कोई चीज़ नहीं देखी, मुझे तो खुद इस चीज़ों से हो रहा है। देखिए बीमारी मेरे पास भी आती है बर्ड्स की, आपके पास नहीं आ रही है। आपके बच्चे एक्सपायर नहीं हो रहे बर्ड्स के, मेरे बच्चे भी एक्सपायर हो रहे हैं बर्ड्स के। लेकिन क्या है कि मेडिसिन होनी चाहिए, तदबीर होनी चाहिए। डायरेक्ट हवा ना लगने दें, डायरेक्ट हवा लगेगी बर्ड्स आपका जवा डब बीमार हो जाएगी, क्योंकि ये सर्दी का परिंदा है। हाँ, दूसरा कि अक्सर मुझे मैसेज आते हैं भाई के, दोस्तों के, बहनों के, जो न्यू फैंस हैं, लाइक भाई डब पे भी और जवा पे भी सवाल आ रहा है कि यार बिक नहीं रहा। जैसे मेरे भाई देखें, आप एक बात करूँ कि सबसे पहले मैं आप में होल्डिंग पावर होनी चाहिए। मैंने जब नया काम शुरू किया 4-4 महीने 5-5 महीने बर्ड्स मेरे नहीं बिकते थे, ठीक है। इस पे हर चीज़ पे उरूज के साथ जवाल लाजमी है। अभी तो शुरू हुई है भाई, जवाल कहाँ से आ गया, ये तो एक्सपोर्ट हो रही है। और आपका ये 2 महीने का बच्चा एक्सपोर्ट नहीं होता। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप जो कहता है ना एक्सपोर्ट नहीं होती, मेरे साथ सामने बैठे मैं उसको बताऊँ किस किस मुल्क जाती है, किस किस उम्र में जाती है। कम से कम 4 से 5 महीने का बर्ड्स होता है, वो एक्सपोर्ट होकर जाता है बाहर। तो जो भी है, जैसा भी है, देखें कारोबार में शुरू करने से पहले आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर बर्ड्स आपका 10 दिन नहीं बिकता, 5 दिन नहीं बिकता, आप चीखे मारने शुरू हो जाते हैं। बर्ड्स कितने हैं, 2-4 बर्ड्स है भाई, ना रखें जब आपके पास हौसला नहीं है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है कि लाख रुपए लगा के 25-30 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं। मुझे बताएं, हलाल रिज़्क मैंने भी करना है, मेरे भी कुछ 10-15-20 लाख रुपए लगाएं। कौन सा बिजनेस है? कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। आपने 50,000 रुपये लगाया और रोला डाल दिया, मेरे बर्ड्स नहीं बिक रहे, मेरे बर्ड्स नहीं बिक रहे। भाई आपके पास हौसला होना चाहिए, थोड़ा सा हौसला रखें। अगर आप हौसला नहीं तो बिजनेस ना करें। कोई और अगर बिजनेस है, मुझे भी बताएं, 1-2 लाख रुपए लगा के 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, हलाल रिज़्क कमा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें हैं, कुछ मालूमात है। जैसे मालूमात होगी, सब्ज़ी हमने देनी है, आगे हमने डाइट चेंज करनी है, दाना इसका चेंज करना है, तदाबीर क्या है। छोटी सी मालूमात थी, मैंने कहा अपने भाइयों दोस्तों तक मैं पहुँचाऊँ। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।